हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आईआईटी फाउंडेशन फिज़िक्स से क्लास 7th का काइनेमेटिक्स से कर रहा था, लेवल के क्वेश्चंस कर रहा था। लेवल 1 आई थिंक ख़त्म हो चुका है और हम लोग लेवल 2 शुरू किए हैं। लेवल 2 में कई पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कशन किया जा चुका है। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 61 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 समझने से पहले आज कुछ रेडीमेड फार्मूला के बारे में जानेंगे। वो किसका? एवरेज स्पीड का। किसका बताइए? 5 मिनट में या उससे कम टाइम में ही इसको हम लोग समझ जाएंगे। और ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार आपको लेंथी प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या है, जैसे आप स्कूल, घर से कहाँ गए? स्कूल। मानते हैं कि आप ए से बी गए और बी से सी गए, या ऐसा हो सकता है कि आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए। तो जितना डिस्टेंस आपने घर से स्कूल जाने में ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस स्कूल से घर तक आने में ट्रैवल किया। ऐसा मानेंगे कि हमने रास्ता चेंज नहीं किया है। तो डिस्टेंसेस जब सेम होगा तो एवरेज स्पीड्स का क्या होगा? जाने का अलग स्पीड और आने का अलग स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या होगा? क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। तो मानते हैं कि ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x और बी से सी तक भी कितना किया? x। दैट मीन्स कि जितना डिस्टेंस ए से बी तक किया उतना डिस्टेंस बी से सी तक किया। जैसे आप यहाँ से स्कूल गए फिर स्कूल से वापस घर पहुँच गए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो वही केस है, ये हमने एक ही डायरेक्शन में लिया है। और मानते हैं कि इसकी स्पीड ए से बी तक कितनी है? v1 और b से c तक स्पीड कितनी है? v2। हमें पता है स्पीड को हमने यहाँ पे v लिखा है, याद रहे स्पीड को हमने v लिखा। v मतलब वेलोसिटी होता है, बट स्पीड के लिए हम क्या इस्तेमाल किए? v। याद रहे स्पीड के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किए? v। स्पीड का फार्मूला क्या बताइए? डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो क्या है बताइए? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम का फार्मूला है t1। t1 निकल के आएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? x, स्पीड कितना? v1। यहाँ पे दूसरा टाइम कितना लगेगा बताइए? डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, x बटे क्या हो जाएगा? v2। तो इसकी a से b तक एवरेज स्पीड कितनी है? v1 और b से c तक एवरेज स्पीड कितनी है? v2। तो दो अलग अलग एवरेज स्पीड्स का फिर आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस x। टोटल टाइम कितना होगा? x बटे v1 प्लस x बटे v2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x और x जोड़ के 2x, x कॉमन 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 बटे 1, नीचे एलसीएम होगा v1 v2, v1 कैंसिल, तो क्या होगा? v2 प्लस v1। ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो आप एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला याद कर लीजिएगा? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। किस केस में? जब दो अलग अलग सिचुएशंस हों और दोनों में डिस्टेंसेस सेम हो बट स्पीड्स अलग अलग हो, तो आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये आपको याद कर लेना है। करें नोट डाउन। चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अगर नहीं किए हैं तो आप पॉज करके कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में अगर दोनों स्पीड सेम हो जाए, v1 और v2 सेम हो जाए, और इसको मान लेते हैं कि v है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा एवरेज स्पीड? 2 इंटू v बटे v प्लस v। क्या हो जाएगा? 2 इंटू वी बटे 2v, वी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? v।
इसका मतलब अगर स्पीड्स अगर अलग अलग सिचुएशन में सेम हो तो एवरेज स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर होता है तो आपकी एवरेज स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही रहता है। करें नोट डाउन। चलिए अब के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत तेज़ गति से बनने लगेंगे। ये अगर फॉर्मूला याद हो गया एवरेज स्पीड का, कब? जब डिस्टेंसेस सेम हो, इसका ख्याल रखना, नहीं तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अलग अलग दो केसेस में आपकी क्या सेम है? डिस्टेंसेस सेम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उषा पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन वॉक। उषा participated in a marathon walk and completes the journey in 10 hours. If she travels half the distance with, if she travels half the distance with the speed of 10 km per hour and rest of the distance with the speed of 15 km per hour. Then calculate the total distance of the marathon walk. Then calculate the total distance of the marathon walk. चलिए इसको करते हैं। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है कि आधा डिस्टेंस में अलग स्पीड है और आधे डिस्टेंस में क्या लिखा है? उषा पार्टिसिपेट इन अ मैराथन वॉक एंड कंप्लीट द जर्नी इन 10 आवर्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे लग रहे हैं। इफ शी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 km per hour एंड द रेस्ट विद द स्पीड ऑफ 15 km per hour। रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस अलग, आधा डिस्टेंस अलग, तो डिस्टेंसेस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ द मैराथन वॉक। तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। 2v1 कितना है बताइए? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कितना है? 15 बटे 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300 बटे 15 10 25 क्या हो जाएगा? 15 25 के 25 कितना आ जाएगा? 300 बटे 10 5 15 सॉरी 15 होगा ये, 15 2 30, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना, ये नहीं कि 15 10 25 बटे 2 क्या हो जाएगा? 12.5। कुछ गलती हो रही है क्या? ये हो जाएगा आपका 15, ठीक तो है 25 ही होगा। क्या गलत कर रहा है? क्या होगा? 25 × 25 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये नहीं कि 15 10 25 बटे 2 12.5 ऐसा नहीं होता, यहाँ 14 किलोमीटर पर आवर आएगा। एक बार फिर नोट डाउन देख लें। 10 दूना 20, 15 दूना 30, 300 बटे 25, 25 से क्या 25 सही है। अब क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 14। टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा? 14 गुना टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 10 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 140 किलोमीटर्स। 140 क्या गलत हो रहा है? 25 से क्या 25, यहाँ 5 बचेगा ना, 5 0 25 दूना 50 होगा, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ 2 होगा, ठीक कर लें। तो यहाँ होगा आपका 12, तो ये हो जाएगा 12 × 10 120 किलोमीटर्स।
सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड कितना निकल के आया 12 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, मतलब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कितना आया 12 आया। टोटल डिस्टेंस बराबर 12 गुना टोटल टाइम, और टोटल टाइम लग कितना है 10 घंटे, तो 12 गुना 10 कितना आया 120 किलोमीटर। और ये फार्मूला नहीं जानने से हम लोग पहले एवरेज स्पीड को निकालते, जो कि बहुत लेंदी होता है। तो वो नहीं करके जब ऐसा सिचुएशन हो कि अलग अलग डिस्टेंसेज में अलग अलग स्पीड्स हो और डिस्टेंसेज सेम हो, तो उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड निकल के आया होगा वो 2v1v2 बटे v1 प्लस v2 होगा। करें नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेंकट वेंट टू हिज कॉलेज college from his house on his car with a uniform speed of 60 km per hour, with a uniform speed of 60 km per hour, and returns to his house with different speed, if the average speed of the car for whole journey is 50 km per hour, for whole journey is 50 km per hour, then find the speed of the car, when it traveled from college to house, from college to house। क्वेश्चन आप कॉपी कर लिए होंगे, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेंकट कोई नाम है ना, वो कॉलेज जा रहा है अपने घर से अपने कार से, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर बताइए 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स टू हिज हाउस विद अ डिफरेंट स्पीड। तो हाउस से कहाँ गया कॉलेज, कितने स्पीड से बताइए 60 किलोमीटर पर आवर, और कॉलेज से फिर हाउस आ रहा है नहीं पता है, इसकी स्पीड कितनी है v मान लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम द कॉलेज हाउस, और एवरेज स्पीड कितनी गिवन है टोटल की, वो गिवन है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2v1v2, 2v1 कितना है 60 और v2 को हमने v मान लिया है बटे 60, v1 प्लस v2 60 प्लस v बराबर 50। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा 60 दूना 120, v इज इक्वल टू 6 5 30, 300 प्लस 50v, तो ये हो जाएगा 70, v इज इक्वल टू 300, तो v इज इक्वल टू 300/7 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि उसकी जो जाने की स्पीड है और आने की स्पीड, ये फार्मूला क्यों लगाया हमने पहले ये जान लेना है, क्योंकि जाने के लिए जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आने के लिए डिस्टेंसेज होगा। डिस्टेंसेज अगर अलग अलग ना हो, मतलब सेम हो, और स्पीड्स अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। और ये कहा है जाने की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और टोटल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना दिया 50 किलोमीटर पर आवर है। तो कहा है कि आने की कितनी स्पीड हो जिससे 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो कितना निकल गया 300/7 किलोमीटर पर आवर। उसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कुछ कम आएगा इससे, 7 चौक 28, 2 0, 7 3 21, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 42.8 किलोमीटर पर आवर।
मतलब जाने का 60 किलोमीटर पर आवर, तो आने का कितना हो कि टोटल जर्नी का 50 किलोमीटर पर आवर है। चूँकि ये 60 50 से ज़्यादा है तो इसको 50 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज कितनी है 50। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, करें नोट डाउन। सिक्सटी थ्री क्या कह रहा है? अ बॉय गोज टू अ साइकिल शॉप बाई वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर। अ बॉय गोज टू अ साइकिल शॉप बाई वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर। बाई वॉक एट 5 किलोमीटर per hour and comes back home by cycle at a speed of 15 km per hour. At a speed of 15 km per hour. Find out the average speed of the boy. Find out the एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। तो अब एवरेज स्पीड निकालना है। मैंने क्या बोला कि यहाँ से घर से कहाँ जाएगा? साइकिल शॉप, फिर साइकिल शॉप से घर आएगा, तो डिस्टेंसेस तो सेम होगा। तो आप एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। सिंपल सी बात है। v1 कितना 5, v2 कितना 15 बटे 5 प्लस 15। ये नहीं कि 15 5 20 बटे 2 10, ऐसा नहीं। 5 दूना 10 150 बटे 15 5 20 कैंसिल हो गया। 7.5 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर होगा बताइए? 7.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा है। करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी to stations A and B is 200 kilometer. A train travels from A to B. A train travels from A to B at a uniform speed of 60 km per hour. At a uniform speed of 60 km per hour. After half an hour another train leaves B towards A. Train B leaves towards another train leaves B. Train leaves B मतलब स्टेशन towards A with a uniform speed of 80 km per hour. With a uniform speed of 80 km per hour. आपके पास किताब हो तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे बहुत लिखना पड़ता है। Determine the distance of the point. Determine the distance of the point from A where the two trains
meet each other. इसको करें नोट डाउन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज़ 200 किलोमीटर। दो स्टेशंस हैं, दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 किलोमीटर्स है। एक स्टेशन का नाम ए दिया गया है, दूसरा स्टेशन का नाम बी दिया गया है। एक ट्रेन है जो ए से बी की तरफ चलती है और ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है T1, वो बी की तरफ चलती है 60 किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा रुका हुआ है, मतलब ये ट्रेन चलना शुरू कर दिया और आधे घंटे के बाद बी से एक ट्रेन रवाना होती है जो कितने स्पीड से रवाना होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। मानते हैं कि ये ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब T1, तो T2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ट्रेन T2 200 माइनस x। अगर ये सेम टाइम में चलना शुरू करती दोनों ट्रेन तो क्या होता, ये जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता, दोनों टाइम बराबर होता। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता वो कितना टाइम लगता बताइए चलने के लिए। ये टाइम हो जाएगा आपका T1। स्पीड का फार्मूला मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x, स्पीड कितनी है 60। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा बताइए, 200 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 80। ये दोनों बराबर होता, ये दोनों क्या होता, बराबर होता। दैट इज़ x बटे 60 बराबर 200 माइनस x बटे 80। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर चुका है, दोनों बराबर होता, लेकिन चूंकि ये आधा घंटा लेट निकला है दैट मीन्स कि इसमें हाफ ऐड हो जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको खुद करना है। इससे जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो कितना आया है, खुद करें इसको। इससे रिज़ल्ट निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 64 में आपका 102.86 किलोमीटर, 102.86 किलोमीटर। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख लें, वहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट में आके दोनों मीट किया, वो यहाँ से कितना दूर है 102.86, और बी से कितना दूर है जो बचेगा 93.14 किलोमीटर आई थिंक, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखें क्या क्वेश्चन है। क्या कहता है, राम स्टार्ट्स हिज बाइक फ्रॉम रेस्ट, starts his bike from rest and moves along a straight path, if he attains a speed of 72 km per hour, if he attains a speed of 72 km per hour in 10 seconds, determine his acceleration. In 10 seconds, determine his acceleration. पहली बात कि शुरू कैसे कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन कहता है कि राम स्टार्ट्स, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राम ही का नाम लें। राम स्टार्ट्स हिज बाइक फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से शुरू करने का मतलब ही है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और स्ट्रेट पाथ की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी में अभी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, u0, और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता होना चाहिए
कि अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर लिखता हूँ तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो ये 1000 मीटर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 गुना 60 सेकंड्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 5 आवर 18 मीटर पर सेकंड। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जस्ट याद दिला दिया। तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 5 आवर 18 मीटर पर सेकंड। 18 4 था 72, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है कि 0 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कितनी बढ़ी 20 मीटर पर सेकंड। और कितना पर सेकंड, कितने सेकंड में 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड में अगर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड बढ़ी तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी है कितनी 20, इनिशियल कितनी है 0 बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे भी मैं बताया 10 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ी 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन का रेशियो, रिजल्ट कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ें। (66) क्या कह रहा है, राज ड्रॉप्ड अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 700 ग्राम। राज ड्रॉप्ड अ बॉल ऑफ मास 700 ग्राम। अलग बात है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड the ball takes 5 seconds and the ball takes 5 seconds to reach the ground. He then reached the ground. He then determined the maximum velocity determined the maximum velocity of the body by taking acceleration of the ball as taking acceleration of the ball as 10 meter per second square. Find out the value of maximum velocity. Find out maximum velocity. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 700 ग्राम है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ये जान लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो वो कहीं ना कहीं से ड्रॉप कर रहा है। जब ड्रॉप करेगा, ये आपका ग्राउंड है और ये टावर का टॉप है। टॉप से जब ग्राउंड में छोड़ेगा, जब इनिशियली छोड़ेगा, ड्रॉप करने का मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। और फाइनली जो आके वो ज़मीन में टकरा रही है कितनी वेलोसिटी से v वेलोसिटी से। तो आपको फार्मूला पता है a बराबर v माइनस यू बटे टी, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन। तो v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मैंने 3 फार्मूले लिखा दिया है, वो आपको रट जाना है अभी अगर आप नहीं जानते हैं, वरना आपको मोशन के सारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि जब उसको ड्रॉप करेंगे तो फोर्स नीचे लग रहा है और वेलोसिटी मोशन भी नीचे है, और फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होगा तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी। v निकालना है, इनिशियली 0, a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 10 5 ज़ा 20 सेकेंड। सिंपल सी बात है, सॉरी 10 5 ज़ा 20 नहीं, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे भी बात समझ आ रही है। इनिशियली स्पीड 0 है, 5 सेकंड के बाद हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड
पर सेकंड बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, फिर 50 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस का अप्लाई करके भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। करें नोट डाउन। अब 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। क्या बस चलिए, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, थोड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, 67 कह रहा है, कैन एंड मूव्स अलोंग अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0.01 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड आफ्टर 1 आवर। तो एक एंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, मैं जस्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगा। यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, 0.01 मीटर पर सेकेंड। एक चींटी है, एक रास्ता दिया, उस रास्ते में चींटी चल रहा है और पूरे रास्ते में उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। मैंने तो आपको इससे पहले कह दिया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है दैट मीन्स कि उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा उसका यूनिफॉर्म स्पीड ही होगा। दैट मीन्स एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, 0.01 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन, याद रखना है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एवरेज स्पीड वही होगा जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। करें नोट डाउन, अगर आपके पास बुक है तो सही है, वरना आप ये बात याद रख लें कि यूनिफॉर्म स्पीड अगर हो तो जितना एवरेज स्पीड होगा, जितना यूनिफॉर्म स्पीड होगा वही आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम हो जाएगा। ओके, करें नोट डाउन। बहुत सिंपल था ये। 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, 68 कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है और आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में और टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसा है, D1 और ये T1 और ये दिया हुआ है T2 और ये दिया हुआ है T3 और ये क्या दिया हुआ है T4 और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है D2। अब इसको ये देखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ मुझे बनाना है, तो अब बताएं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ T1 तक, 0 से लेकर T1 तक उसकी स्पीड क्या है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है तो स्पीड 0 है, फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्पीड उसका यूनिफॉर्म है, फिर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है तो स्पीड 0 है। तो पहले कांस्टेंट स्पीड है, फिर स्पीड 0 हो गई, फिर स्पीड उसकी कुछ है कांस्टेंट है, फिर स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। मेरी बात समझ आ रही है, इस दोनों को लगभग अभी सेम ही मानते हैं, चलेगा अभी। तो हम इसका अगर क्या बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, टाइम और इधर स्पीड, ठीक है। अब क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर बनाए T1 तक इसकी स्पीड कुछ होगी जो बदल नहीं रही है, ठीक, कुछ स्पीड है जो बदल नहीं रही, कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि स्पीड है, ये स्पीड है इधर और इधर टाइम, कब तक, T1 तक। फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है T1 से T2 तक, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कब तक बताइए, T2 तक। फिर क्या होगा, T2 से T3 तक उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, फिर वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक। ये आपको टफ लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बॉडी टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मतलब स्पीड है और कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है मतलब स्पीड 0 है, तो स्पीड 0 मतलब ये वाला लाइन, टाइम एक्सिस में स्पीड 0 होगा, स्पीड एक्सिस में टाइम 0 होगा। ये बात आपको समझ आएगी, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे टफ होता जाएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो औरों से पीछे हो जाइएगा, सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, T2 से T3 की बात करनी है तो हो गया, फिर T3 से T4 फिर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा टाइम के साथ, फिर स्पीड क्या हो जाएगी, 0, तो नीचे आएगी स्पीड 0, मतलब ये 0 होगी, यहाँ T3 और यहाँ T4, तो ये ग्राफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, करें नोट डाउन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 फिर 70।
क्वेश्चन नंबर 69 मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, मैं नोट नहीं करूँगा। 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आशीष टुक अ चैलेंज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। तो 1 किलोमीटर और कितना टाइम लगा रहा है 1 किलोमीटर के लिए? 1 मिनट। चैलेंज है उसका 1 किलोमीटर 1 मिनट में उसको क्या करना है? पूरा करना है। इफ़ ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन 3/5 ऑफ अ मिनट, तो आधा डिस्टेंस पूरा उसका 1 किलोमीटर है, आधा डिस्टेंस हाफ किलोमीटर 500 मीटर, वो कितना 3/5 मिनट में पूरा किया। तो इधर कितना बचा? 1 माइनस 3/5, मतलब 5 के 5 में 3 गया, 2/5 मिनट बचा। और कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 500 मीटर। तो 500 मीटर आधा डिस्टेंस वो 3/5 मिनट में वो क्या किया? पूरा किया। अब आधा डिस्टेंस उसको 2/5 मिनट में कवर करना है, तो स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बटे टाइम। तो 500 मीटर बटे 2/5 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर दें आप सेकंड में इंटू 60, 5 12 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 सेकंड। तो उसकी स्पीड जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो कितना हो जाएगा? 500 मीटर बटे 24 सेकंड। इसको आप सॉल्व करें, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन एवरी t सेकंड, द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू हाफ द ओरिजिनल स्पीड। स्पीड घटते जा रहा है। ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। तो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड है और इधर क्या है? टाइम। ठीक है, पहले जितनी स्पीड होती है पुरानी स्पीड मान लेते हैं s1 s है, ठीक है, 0 टाइम में s स्पीड है। उसके बाद t1 t टाइम में, ठीक है ना, t सेकेंड का 2 सेकेंड 2t 3t, 0 सेकेंड में s है और t में उसकी स्पीड घट के कितनी हो गई? s/2। तो घटने का मतलब यहाँ पे क्या कहीं आ जाएगा? t टाइम में उसकी स्पीड s/2 हो गई। फिर 2t में t सेकेंड के बाद 2t सेकेंड हो जाएगा, फिर s/2 का आधा क्या हो जाएगा? s/4। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस तरह से उसकी स्पीड 3t सेकेंड में क्या होगा? s/4 का आधा क्या हो जाएगा? s/8। इस तरह का हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ उसका ऐसा बनेगा। ये भी आपके लिए टफ़ हो गया होगा शायद। अगर टफ़ लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके लिए मुझे अलग से फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्लास 7 के लिए कि किस तरह से पढ़ाया जाए, वरना आप मोशन के लेक्चर्स को देखें क्लास 9 का, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है। ठीक है, ये जो क्लासेस चल रहे हैं क्लास 7 का ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई है। जो बच्चे साइंस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जेईई एडवांस क्वालिफाई करना हो या बाहर की कंट्रीज़ के बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना हो, तो वैसे बच्चों के लिए साइंस की बात कर रहा हूँ। अगर साइंस पढ़ना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट कोई नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं उसको और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।